नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एक है एमपी और एक है उद्योगपति। उद्योगपति की महत्वाकांक्षा है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की और एमपी की इच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछने की और सरकार को घेरने की। विपक्ष का काम ही होता है सवाल पूछ करके सरकार को घेरना, लेकिन मकसद हमेशा देखा जाता है कि आखिरकार इसके पीछे का मकसद क्या है। 2005 का वो प्रकरण आपको याद है ना, जब कैश फॉर क्वेरी प्रकरण में 11 सांसदों की सदस्यता चली गई थी क्योंकि वो पैसे लेकर के सवाल पूछते थे। जी हाँ, आपने ठीक समझा, मैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बात कर रहा हूँ। उनके ऊपर आरोप लगे हैं और बहुत ही आरोप संगीन है। जो उद्योगपति हैं उनका नाम है दर्शन हीरानंदानी और जो वकील हैं जय अनंत दोहाद्राई। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी वकील साहब ने और चिट्ठी में बहुत सारे सबूत भी अटैच किए कि महुआ मोइत्रा ने जो सवाल पूछे अडानी को लेकर के, उसमें पैसे और गिफ्ट लेकर के सवाल पूछे गए। ये चिट्ठी और सबूत बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे तक भी पहुंचती है और वो जो है इसकी शिकायत स्पीकर ओम बिरला से कर देते हैं। अब ये मामला एथिक्स कमेटी को चला गया है। आगे क्या और क्या है ये पूरा मामला, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें कहा गया है कि इन्होंने कुल 61 सवाल पूछे हैं, जिसमें कि 50 सवाल अडानी से रिलेटेड है और जो सबूत उपलब्ध हैं जो वकील ने कराए हैं। अब वकील ने शिकायत क्यों की, ये एक अलग इशू है, वो भी बताएंगे। उसमें उससे साफ साफ इंगित हो रहा है कि इन्होंने अपना लॉगिन आईडी यानी कि अपनी एक्सेस किसी और को दी। अंदाज़ा लगाइए कि जो एमपी के रूप में आपको लॉगिन आईडी मिला हुआ है उसका एक्सेस आप किसी और को देते हैं, कोई और उस पर काम करता है। गिफ्ट लेने के और पैसे लेने के 3 करोड़ लेने की बात हो रही है। 3 करोड़ इन्होंने लिए। हालांकि जो दर्शन हीरानंदानी हैं उनके यहाँ से गिफ्ट और कैश की बात नकारी जा रही है। स्वाभाविक सी बात है, रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, नकारने पे बोल रहे हैं। तो ये रिश्वत दी गई और इसके आधार पर सवाल पूछे गए कि नहीं पूछे गए, अभी कुछ साबित नहीं हुआ है। एथिक्स कमेटी को ओम बिरला ने भेज दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है और इसको लेकर के ट्वीट भी खूब हो रहे हैं। जैसे ही ये शिकायत इनकी की गई, वैसे ही इन्होंने निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं उनका नाम लिए बिना एक के बाद एक कई ट्वीट करके और फर्जी डिग्रीधारी टाइप का कमेंट करते हुए, तंज कसते हुए जो इनके अगेंस्ट शिकायतें हैं उसकी पहले जांच कराई जाए, फिर मैं जांच के लिए तैयार हूं, इस तरीके का टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जो है वो जवाब दिया है। अब ये महुआ मोइत्रा और जो वकील जय अनंत दोहाद्राई जो है वो उनका झगड़ा क्या है, उन्होंने क्यों अचानक ये शिकायत की, तो ये भी जान करके आपको ताजुब होगा कि झगड़ा एक कुत्ते को लेकर के होता है। पहले ये वकील साहब महुआ मोइत्रा से जुड़े रहते हैं, कुत्ते को लेकर के आपस में झगड़ा होता है और महुआ मोइत्रा जो है वो एक एक करके कई शिकायतें इनकी कर डालती है। अब इनसे भी नहीं रहा गया, इन्होंने ठान लिया कि हम भी जो है आपको सबक सिखा के रहेंगे। लिहाजा इन्होंने सबसे पहले, चूंकि उनके सहयोगी रहे हैं, सबूत इकट्ठे किए और सबूत इकट्ठे करने के बाद सीबीआई को और फिर निशिकांत दुबे तक भी वही डॉक्यूमेंट और चिट्ठी पहुंची और हो गई शिकायत। बवाल हो गया, बवाल बढ़ चला। इसी बीच महुआ मोइत्रा का एक निजी फोटोग्राफ, एक क्या कई फोटोग्राफ भी वायरल हो रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, वो उनका निजी मामला है, लेकिन वो भी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पे जो है उसको लेकर के खूब कमेंटबाजी हो रही है। अब क्या होता है कि जो निशाने पर रहे अडानी, उनकी तरफ से 16 अक्टूबर को एक बयान जारी किया जाता है और वो कहा जाता है उसमें कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग जिसमें मीडिया भी शामिल है वो टारगेट कर रहा है उनको, और टारगेट करने का मकसद क्या है, नुकसान पहुंचाना। तो ये जो कुछ भी सामने आया है ये इससे साबित हो जा रहा है कि हाँ, जो मैं कह रहा था उस बात में दम है और ये सब कुछ प्री प्लान तरीके से किया गया। अब इसमें आगे क्या हो सकता है, एथिक्स कमेटी के पास चला गया। चूंकि महुआ मोइत्रा ने सवाल लोकसभा में पूछा है और लोकसभा में कोई भी सांसद जो कुछ भी कहता है
उसमें कोई भी एक्शन लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्पीकर को होता है। स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को भेज दिया, कोर्ट में नहीं जा सकता ये मामला, तो स्पीकर ही डिसाइड करेंगे कि एथिक्स कमेटी की जब रिपोर्ट आती है तो वो उसमें क्या रिपोर्ट दी जाती है, महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो एलिगेशंस लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये सब कुछ अभी जांच पर डिपेंड करता है। लेकिन तब तक के लिए तूफान खड़ा हो गया है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।